पति प्रभाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि बुद्ध जी ने मारा को किस प्रकार मारा था और हम लोगों का मारा क्यों नहीं मरता, क्योंकि हम लोग उतने शायद दृढ़ निश्चय नहीं है। और जिस प्रकार गौतम बुद्ध जी को मतलब ज्ञान की इतनी पिपासा थी, सत्य को जानने की इतनी लालसा थी और मतलब उनको लग रहा था कि जीवन ही उसके लिए है, तो उन्होंने प्रण किया। उनकी वो लालसा, वो जिज्ञासा, वो प्रतिज्ञा सब मिलके जब काम करी, तब उन्होंने जाके अपने मन के मारा को मारने में समर्थ हुए। हम लोग क्यों नहीं ऐसा कर पाते? क्या कभी आपने कारण जानने का नहीं कोशिश की? क्योंकि हम लोग एक साधारण इंसान हैं और हम में बहुत सारी लालसाएं हैं। जबकि गौतम बुद्ध राजघराने में हुए थे, राजकुमार थे, सारी सुख सुविधाएं थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मतलब उनका सारा जो लेवल था, जो उनकी ज़रूरतें थी, जो बेसिक ज़रूरतें थी, जो मन में इच्छाएं रहती हैं, वो सब उनकी पूरी थी। और उनके पिछले कई जन्मों का तप के कारण वो इस जन्म में बुद्ध बन पाए। हम लोग की यात्रा पता नहीं कब से शुरू हुई है कि भी नहीं हुई है, कि अभी शुरू हो रही है। तो जिस हिसाब से हम लोग की यात्रा शुरू हो रही है, उसी हिसाब से तो हम लोगों का मारा मरेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों की यात्रा अभी से शुरू हुई है, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ अपने मन को कठोर बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ अपने मन को साधना पड़ेगा। इसमें अपने मन को साधने के लिए हमें समय का बहुत बहुत योगदान करना पड़ेगा। हम लोगों की एक जो नॉर्मल इंसान है, उसकी कितना ही इच्छाएं रहती हैं। अपने से ऊंचे लोगों को जब देखता है कि वो ऐसे सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में लालसा होती है और वो लालसा कभी पूरी नहीं हो पाती। जब वो लालसा ही नहीं पूरी हो पाती है और उस लालसा को पूरी करने के लिए हम अपना पूरा जीवन अपनी यथासंभव शक्ति लगाते रहते हैं, तो किसी की आगे जाके वो लालसाएं पूरी हो पाती हैं और किसी की नहीं हो पाती हैं। तब जब बताइए, जीवन एक ही है और एक ही जीवन में हमें अपनी मन की पूरी इच्छाएं भी करना है, सफल जीवन भी जीना है, उसके बावजूद भी बहुत सारा बौद्धित्व भी मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कहते नहीं कि गाड़ी एक ही दिशा में जा सकती है। हाँ, रफ्तार तेज कम हो सकती है, परंतु दिशा उसकी एक ही होगी। एक गाड़ी की एक दिशा, एक गाड़ी की कभी दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। जैसे कि हम एक इंसान हैं और हम एक ही मार्ग पे ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, जैसे कि या तो ज्ञान मार्ग का हो, या ध्यान मार्ग का हो, या फिर अपने जीवन को सुखद बनाते हुए अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में व्यतीत कर दें। इसीलिए हम लोगों का मारा नहीं मरता है, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं। हाँ, अगर आप अभी से भी शुरुआत किए हैं और आप एक त्यागी प्रवृत्ति के हैं, मतलब आप अपने मन की सारी इच्छाओं को त्याग करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं और सारे रिश्ते नाते, सारी जो भी आपको अच्छा लगता है, वो क्षण भर में आप त्याग देते हैं, तो मतलब आपने पिछले जन्मों में भी इस पर कार्य किया होगा बौद्धित्व पर, तभी आपको वो इच्छा प्रबल है कि आप किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हैं। तो जब छोड़ने की इच्छा और छोड़ने का मन बिल्कुल जागृत हो, मन में लेश मात्र भी ना रह जाए कि अरे वो मैंने छोड़ दिया, कहीं कुछ मतलब दूसरी भावना या विचलित ना हो मन, तो ऐसे मन ध्यान में बहुत लगता है। और जब ध्यान लगता है तो मारा भी मरता है। तो मारा कहीं और नहीं, हमारा ही मन है और अपने मन को साधने से ही हमारा मारा क्षीण होता है। तो वो कई वर्षों की तपस्या के बाद ही
ऐसे हालांकि मारा मरता नहीं है। आपने देखा नहीं है कितने अनेक अनेक बहुत सारे ज्ञानी ऋषि मुनि और ये सब क्या थे, कहीं ना कहीं तपस्या करते करते भी कहीं ना कहीं छोटी सी गलती के कारण उनका सारा तपोबल और सारा कुछ उनका रह जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को जो मतलब वेश धारण किए रहते हैं ज्ञानी ऋषि मुनि साधुओं का, और उन वेश में के अंदर भी उनकी इच्छाएं तो मरती नहीं है और इच्छाओं के वशीभूत होकर वो गलत कृत्य कर देते हैं, तो वो उसको भी दूषित कर देते हैं। जो हमारा रूप है साधु संतों का, सन्यासियों का, वो दूषित हो जाता है। तो हमारा यहीं पे कहने का मतलब है कि आप साधु सन्यासी मत बनिए, आप वियोग मत होइए, आप घर संसार मत छोड़िए। सबसे पहले आपको गृहस्थ में ही रहते रहते अपना मन साधना है। अगर मन आपने साध लिया तो कहीं भी जंगल में, कहीं भी कहीं मठ में जाना नहीं पड़ेगा। आपका जो जीवन है वो शांतिपूर्ण व्यतीत होगा। तो आप मन से साधु बनिए, आप तन से नहीं, क्योंकि तन के साधुओं को भी आपने बहुत देखा होगा, पर मन का साधु सच्चा साधु रहता है। तो मन को साधिए, सब सध जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त जीवों का। और अपने मन के मारा को जरूर मारने की कोशिश करिए।